कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन विरान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रही होती है। साइंटिस्ट उसको कहने लगता है कि जो तुम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, अगर वो सक्सेसफुल ना हुआ तो तुम्हारी डेथ हो सकती है और तुम इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो सकती हो। तो वो उसको कहती है कि इसमें कोई मसला नहीं है, मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। तो वो उसको डेथ सर्टिफिकेट दे देता है कि तुम्हें इस पे सिग्नेचर करने होंगे और 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हें अपनी किसी करीबी फैमिली मेंबर को बुलाना होगा और उसको बताना होगा कि तुम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मेरा कोई भी करीबी इस तरह से रेलिवेंट नहीं है। दिखाते हैं वहां पर तुरंत टीवी चल जाता है और अनाउंसमेंट हो रही होती है न्यूज चैनल पर कि मिस्टर जू, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि इमरान के हस्बैंड भी होते हैं, वो एक क्लॉथिंग ब्रांड को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि अपनी वाइफ के नाम से ही लॉन्च कर रहे होते हैं। तभी फिर वो इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं और बताने लगते हैं कि विरान नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरी वाइफ का नाम है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और 7 दिन के अंदर हमारी एनिवर्सरी है और मैं इसको बहुत ही बड़ा तोहफा भी दूंगा। वो ये सब कुछ देख रही होती है तो वहां पर ही साइंटिस्ट कहने लगता है कि ये तो आपके हस्बैंड आपसे देखो कितना प्यार करते हैं, अगर आप इसको इस तरह से छोड़कर चली गई तो इसका क्या बनेगा। तो उसको कहती है कि इसमें कोई शक नहीं, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो मन में सोचने लगती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मुझे इस तरह से चीट करेगा और धोखा देगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब इसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी होती है, वहां पर उनका फ्यूनरल हो रहा होता है, तो सब लोग इकट्ठे होते, ये नहीं होता, सब लोग क्वेश्चन जू के बारे में कर रहे होते, वो उसको कॉल भी किए जा रही होती है तो वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता। पीछे से लेडी आकर कहने लगती है कि वो आखिर कहाँ रह गया। तो उसको कहती है कि मैं ढूंढ के बताती हूँ, वो कहीं कहीं मीटिंग में ना हो। अब वो कॉल करती है तो सामने से एक लड़की जिसका नाम मीचिंग है वो उठाती है कॉल और कहती है तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो। तभी वीरान उसको कहने लगती है कि क्या मतलब, तुम हो कौन। तो वो उसको कहने लगती है कि मैं तो जू की गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा नाम मीचिंग है और आज मेरी बर्थडे है, वो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। जिसे सुनते ही वो हैरान होती है कि क्या। तभी वो कहती तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम होटल के इस एड्रेस पर आकर देख सकते हो। तो दिखाते हैं कि वेरान उसी होटल में चली जाती है। जैसी वो जाती है तो दिखाया जाता है कि मिस्टर जू उसको प्रपोज कर रहे होते हैं और रिंग देकर उसको कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहोगी। जिसे देखते ही वो हैरान होती है। सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और मीचिंग वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जिसे देखते ही इसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जू उसके करीब होकर उसको किस करते हैं। वो किसिंग करता देखते हैं, हैरान हो जाती है कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता था, ये कैसे कर सकता है। मीचिंग जैसे देखती है कि पीछे से वेरान देख रही है तो वो जान के मिस्टर जू के और करीब हो जाती है। जिसे देखकर इसको गुस्सा आने लगता है। वो रोते हुए वहां से जा रही होती है तो वेटर केक लेकर आ रहा होता है और इसको धक्का दे देता है कि तुम ये क्या करने जा रही हो, केक क्यों खराब कर रही हो, इतना कीमती केक है। जिसे देखते ही ये शॉक्ड हो जाती है। अब ये घर जाती है तो दिखाया जाता है कि पीछे से मिस्टर जू आते हैं और इसको झूठ बोलने लगते हैं कि सॉरी मुझे लेट हो गया था, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है तो मैं तुम्हारा ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था, और उसको फोटो दिखा देता है। अब वो उसका सारा नाटक देख तो चुकी होती है तो वो भी उसके नाटक में कहती है ओके, और उसको कहने लगती है कि मुझे भी तो तुम्हें एक तोहफा देना है। वो एक बॉक्स उठाती है और उसको कहती है मेरी तरफ से तुम्हें ये दो होगा। जिसे देखकर वो हैरान होता है और खोलने लगता है तो वो उसको रोकती है कि नहीं, 7 दिन का तुम्हें वेट करना होगा, तुम्हें ये गिफ्ट 7 दिन बाद ही ओपन करना होगा। तभी फिर वो कहता है कि ठीक है, क्योंकि उसमें डेथ सर्टिफिकेट का नोटिस होता है। पीछे से आकर उसको हक करता है और उसको कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, यानी कि मौत भी। तभी फिर वो मन में सोचती है कि मौत तो जुदा कर देगी क्योंकि तुमने काम ऐसा किया है और मैं इस वर्ल्ड से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाऊंगी। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही दिन गुजर रहे होते हैं, ये कैलेंडर पर डेट को कट कर रही होती है और अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को चेंज कर रही होती है, ब्रश वगैरह हर चीज़, क्योंकि इसको हर चीज़ से नफरत हो चुकी होती है। इसकी बेस्ट फ्रेंड जिया की इसकी कॉल आती है जो कि डॉक्टर होती है और इसे क्वेश्चन करने लगती है कि बाकी तुम वो एक्सपेरिमेंट करने जा रही हो। वो उसको कहती है कि हाँ, मेरी मॉम की लास्ट विश यही थी और मेरी मॉम भी तो साइंटिस्ट थी और उन्होंने ही इस चीज़ को ईजाद किया था, तो मैं उनकी ये विश पूरी करना चाहती हूँ। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। तो इसकी फ्रेंड उसे प्रॉमिस कर लेती है। पीछे से मिस्टर जू फूलों की बुके लेकर आते हैं और वीरान को देने देते हैं। तो वो उसको कहने लगती है कि कितने सालों से तुम मुझे फूलों की बुके देते आए हो, तुम इस आदत को छोड़ क्यों नहीं देते। तो वो उसको कहता है कि जब मैं तुम्हें पहली बार भी मिला था, सबसे पहले मैंने तुम्हें यही दिया था और मैं अब ये छोड़ नहीं सकता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जू जब इसके प्यार में पागल होते हैं तो इसको इसी तरह से फूलों की बुके दिया करते थे और उसको कहते थे कि मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जिसे देखकर ये थोड़ा सैड हो रही होती है और कहने लगती है कि अगर मुझे पता लगा तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं तुम्हें छोड़कर फौरन जा सकती हूँ। तो उसको कहता तुम अचानक से ऐसी बात क्यों करी हो। तो वो उसको कहती कि बस मेरे जहन में ये बात आ गई तो मैंने कर दी। वहां पर ही दिखाते कि पीछे से कॉल्स आने लग रही होती है मीचिंग की। तो अचानक से ये इसको रिंग देने लगता है और उसको कहता है कि मैं वेडिंग एनिवर्सरी पे तुम्हें ये रिंग भी दूंगा। जिसे देखकर इसको याद आता है कि ये रिंग तो इसने मीचिंग को भी दी थी। तो मन में सोचने लगती है कि एक इंसान दो इंसान के साथ सेम मोहब्बत कैसे कर सकता है। तभी दिखाते हैं कि मीचिंग की जब ज्यादा कॉल आने लगती है तो मिस्टर जू कॉल अटेंड कर लेते हैं और फिर इसके पास आकर कहने लगते हैं कि मुझे कंपनी में जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। इसको पता चल जाता है कि मीटिंग के पास जा रहे हैं तो ये खामोश हो जाती है।
सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि वीरान वही ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहन कर नीचे आती है, जिसे देखकर सेल्समैन भी बहुत हैप्पी होती है कि मिस्टर जू ने बहुत दिल से ही बनाया है। वहां पर ही जिया भी इंप्रेस हो रही थी इस ड्रेस को देखकर, और मिस्टर जू भी बहुत ज्यादा वीरान की तारीफ करते हैं, लेकिन उसका अंदर ही अंदर खुश नहीं हो रहा होता। वो बिल्कुल खामोश खड़ी होती है। तो वहां पर ही फिर से उसको कॉल आ जाती है, वो बाहर निकल जाता है और जिया डिस्कस करने लगती है कि तुम्हें पता है 5 दिन रह गए हैं, कहीं तुम्हें अपने डिसीजन पे रिग्रेट ना हो। तो उसको कहती नहीं होगा। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि 5 दिन के बाद अगर तुम चली गई और तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करता है, वो दीवाना ना हो जाए। तो वो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा कि अचानक टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है। वहां पर दिखाते हैं कि मॉडल मिचिंग अपना इंटरव्यू दे रही होती है और वो मिस्टर जू के प्रोडक्ट्स के लिए काम भी करती होती है। तो वो इंटरव्यू दे रही थी, तो सब कहने लगते हैं कि मिस्टर जू तो आप पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आप उसके बारे में कुछ कहें। लेकिन वहां पर ही वो कहती मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कहूंगी कि जो कुछ भी है आज मैं इस मकाम पर हूँ अपने बॉयफ्रेंड की वजह से हूँ। वीरान को पता होता है कि इसका बॉयफ्रेंड तो जू है, ये उसी के बारे में कह रही है। तभी वो तारीफ करके कहने लगती है कि वो मुझसे इतना प्यार करता है कि आए दिन वो मुझे फूलों की बुके देता है, जिसे देखकर वीरान हैरान होती है। और जिया कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें देता था, इसे कैसे दे सकता है। माही वो तारीफ करके बताती है उसके पास जब टाइम मिलता है वो भागकर मेरे पास आता है और वो मेरे लिए लंच वगैरह भी दिन में बनाता है, जिसे देखकर वीरान की आंखों में आंसू आने लग रहे होते हैं। तभी वो तारीफ करते करते बताती है कि उसने बहुत सी प्रॉपर्टी मुझे दी है, मुझे कार भी गिफ्ट किया है और एक बहुत बड़ा बंगला भी गिफ्ट किया है। बाहर दिखाते हैं कि मिस्टर जू इंटरव्यू उसका मोबाइल पर देख रहे होते हैं और वीरान उसको देखे जा रही होती है और उसका दिल टूट रहा होता है। अब वो खूब सी तारीफें कर रही होती है मिस्टर जू की ही, और दुनिया को बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहकर पुकार रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है और वैसा है, और लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हो रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि वाकई वो मुझसे इतना प्यार करता है, मैं जो कहूंगी वो करने के लिए तैयार है। तभी फिर वो मैसेज दिखाती है कि देखा मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया है कि 7 बजे वो फूलों की बुके वगैरह लेकर आएगा और रूम को फूलों से भर देगा और मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा। वहां पर ही जैसी वीरान देखती है कि मिस्टर जूस को मैसेज टाइप करके हैप्पी हो रहे होते हैं, जिसे देखकर उसका फिर से दिल टूट जाता है कि एक इंसान 2 लोगों के साथ सेम प्यार कैसे कर सकता है, जिसे देखकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है कि वो गिर जाती है। तो उसको जिया प्रोटेक्ट करने लगती है। मिस्टर जू जैसे ही आते हैं तो भागकर उसको कार में ले जाते हैं। जैसे ही लोग कार में होते तो उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुम्हारी तबीयत अचानक से क्यों खराब हो गई, और वैसे भी तुम हॉस्पिटल जाने के लिए क्यों नहीं रेडी। तो वो उसको कहने लगती है मैं कुछ रिलैक्स करना चाहती हूँ घर जाकर। तभी फिर मीचिंग की कॉल आने लगती है और वो उससे क्वेश्चनिंग करने लगती है कि तुमने आज 7 बजे आना था, तुम कहाँ रह गए हो। वहां पर ही वो बहाना करने लगते हैं, लेकिन वो कहती है मैंने तुम्हारी पसंद की नाइटी पहनी हुई है, तुम्हें आना पड़ेगा। तो वहां पर ही वो कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, काम है। तो जिया कहने लगती है इससे बढ़कर काम क्या हो सकता है। तो वो बहाना कर कर इनको टैक्सी में बिठाकर बाय करके चला जाता है कि जिया इसका ख्याल रखना। तो दिखाते हैं कि कार में फिर वो कहने लगती है कि जिया तुम रीजन पूछ रही थी ना कि मैं क्यों डिसअपियर होना चाहती हूँ इस दुनिया से, इसकी रीजन यही है। तो दिखाते हैं कि ये लोग मिस्टर जू को फॉलो करने लगते हैं। मिस्टर जू जैसे ही जाते हैं तो मीचिंग ने वही नाइटी पहनी होती है रेड कलर की, वो तुरंत भाग कर आती है और लिपट जाती है मिस्टर जू को, और मिस्टर जू को थोड़ा सीड्यूस करने लगती है। तो वो उसकी बातों में आकर उसको ऊपर ले जाते हैं। दिखाते हैं कि ऊपर शेडो में इनका रोमांस दिखाया जा रहा होता है। नीचे वीरान और जिया का देख लेते हैं और जिया देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये तुम्हारे साथ ये कैसे कर सकता है। तो वहां पर ये सब कुछ देखकर उसका दिल टूट रहा होता है। तभी फिर वो मन में सोच रही होती कि काश तुम ऐसा ना करते, अगर मुझे एक और बार चांस मिले या मैं बचकर वापस आ जाऊं तो मैं चाहूंगी कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकूं और तुम पर बिलीव करूं। तभी फिर दिखाते हैं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी मॉम भी साइंटिस्ट होती हैं और इसकी मॉम ने भी अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार किया होता है और इनके फादर ने इन द एंड इसको धोखा दे दिया होता है और इसकी मॉम का दिल टूट जाता है और वो उसको कहने लगती हैं जब जू हो कि जब तुम छोटी थी मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे फादर ने मुझसे धोखा दिया और मुझे चीट किया है, तो तुम कभी भी किसी भी मर्द पर भरोसा मत करना, मर्द हमेशा धोखा ही देते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही ये कॉलेज लाइफ में जाती है तो मिस्टर जू इसके क्लास फेलो होते हैं, ये इस पे बहुत ध्यान देते होते हैं और इसको पसंद करते होते हैं, लेकिन ये लड़कों से डरती होती है अपनी फादर की वजह से। वो उसको प्रपोज भी करते होते हैं, लेटर वगैरह देते होते हैं और फूलों की बुके वगैरह भी, लेकिन वो इम्प्रेस नहीं हो रही होती। टाइम गुजर जाता है, वो उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, फूलों की बुके भी देते हैं यंग एज में, लेकिन वो इनकार करती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे टाइम गुजर जाता है 5-6 साल के बाद वो फिर से इसको प्रपोज करते हैं, तो फाइनली वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो ये सब कुछ सोचकर पछता रही होती है कि काश मैंने अपनी मॉम की बात को मान लिया होता, और शैडो में उनका रोमांस देखकर इसका और ज्यादा दिल टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि मिस्टर जू जैसे ही मीचिंग के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं तो वो उसके करीब आकर कहने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो उसको कहता है कि वीरान मेरा वेट कर रही है। तो वो उसको कहती है कि इसका नाम तुम क्यों ले रहे हो, वैसे भी तो तुमने कहा था कि तुम्हारा इसके साथ सिर्फ बेड का ही रिलेशनशिप है।
तभी वो कहती है तुम इसको डाइवर्स दे दो और हम शादी कर लेते हैं। तो वो उसको कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि हमारा बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, हम दोनों को इससे फायदा हो रहा है, तो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि इसके बारे में तुम कभी बात नहीं करोगी। तो वो उसको कहने लगती है कि ठीक है, आज की बात तुम्हें ये कहकर तंग नहीं करूंगी। तो दिखाते हैं कि घर से कॉल आ जाती है कि विरान की तबीयत खराब है, मिस्टर तुरंत भागते हैं। मीचिंग को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और वहां पर ही वो मन बना लेती है कि मैं अब मिस्टर जू को खो नहीं सकती हूँ। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर जू हॉस्पिटल जाते हैं तो विरान को होश आता है, वो घर जाने की जिद कर रही होती है। वहां पर मिस्टर जू उसको समझाते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वहां पर ही जिया आ जाती है और आकर कहने लगती है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल ले आए थे। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जू बाहर निकल जाते हैं बिलिंग वगैरह के लिए। तो जिया इसको कहने लगती है कि 4 दिन रह गए हैं, अभी तुम सोच लो, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करता है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें याद नहीं है कि रात भर जू कहाँ था, मैं इस चीज को भूली नहीं हूँ। तो जिया खामोश हो जाती है। अब मिस्टर जू जैसे ही इसको घर लेकर जाते हैं वहां पर ही दिखाते हैं कि बीचिंग खड़ी होती है। बीचिंग को देखकर मिस्टर जू का रंग पीला हो जाता है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसको कहने लगती है कि ओह मिस्टर जू आप, मैं मिसेस जू से मिलने के लिए आई हूँ। वो जान के विरान के सामने आती है और कहने लगती है कि मैंने सोचा कि मैं जान लूं कि आपकी मिसेस कैसी हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि वो स्ट्रेंजर से ज्यादा बात नहीं करती। तभी फिर वो उसको कहती है कि वाओ तुम्हारा हस्बैंड कितना प्रोटेक्टिव है, सेम ऐसा मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत प्रोटेक्टिव है, उसने तो मुझे बहुत ज्यादा गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, मुझे घर भी गिफ्ट किया है और एक कार भी। अब वो जान के ऐसा कहती है वहां पर ही मिस्टर जू थोड़ा डर रहे होते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम ये सब बातें इस तरह से क्यों करी हो और मेरी वाइफ की वैसी तबीयत खराब है, उसको डिस्टर्ब मत करो। फिर से वो कुछ कहना चाह रही होती है तो वहां पर ईबेरान कहने लगती है तुमने सुना नहीं मेरे हस्बैंड क्या कह रहे हैं, मुझे अंदर जाना होगा। तो जैसे ही वो उसको अंदर ले जाते हैं बाहरी मीचिंग को गुस्सा आने लगता है। अब वो उसको बेड पर लिटाकर कहते हैं तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। तभी फिर वो कहती है ठीक है। तो जैसे ही वो अंदर चले जाते हैं तो कॉल करने लगती है इसको मीचिंग और मैसेजेस भी करती है कि तुम्हें पता है कि रात भर उसने मेरे साथ क्या कुछ किया था, हमने हर पोजीशन में किया। मतलब वो उस तरह से उसको गंदी गंदी बातें बता रही होती है जिसे देखकर विरान का दिल टूट रहा होता है। और अंदर वॉशरूम में मिस्टर जू सारी चीजें देख रहे होते हैं जो एक्सचेंज हो चुकी होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो रहे थे और कैलेंडर भी देख रहे होते हैं। और जैसे ही मीचिंग इसको गलत बातें बता रही होती है, मिस्टर जू जैसे बाहर आते हैं तो आकर इसे क्वेश्चनिंग करने लगते हैं क्या तुम एनिवर्सरी का वेट कर रही थी। तो फिर वो उसको कहती है हाँ, क्योंकि उसने सारे क्रॉस के निशान जो लगाए होते हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है, मैं भी तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा, तो मैंने ये देखा है कि तुमने चीजें चेंज कर दी हैं। तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ, मैं कुछ लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ न्यू किया जाए, पुरानी चीजों से इंसान तंग आ जाता है। वो जान के टॉन्टिंग वे में कहती है। तभी वो कहते ठीक है, कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, शायद मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो उसको कहती है ऐसा नहीं है। तो वहां पर ही वो उसको फिर से यकीन दिलाते हैं हक करके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एनिवर्सरी पर हम बहुत अच्छा सा सेलिब्रेट करेंगे और मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। सारी दुनिया तुम्हें देखती रह जाएगी और जो मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदा है उसको तो दुनिया देखती ही रह जाएगी। तभी फिर वो कहती है ठीक है और इसकी सारी चालाकियां भी देख रही होती है और मन ही मन में अपसेट भी होती है। वहां पर ही फिर से बीजिंग इसको मैसेज कर देती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें सबूत दिखा सकती हूँ कि मेरे एक मैसेज पर ही किस तरह से भागा भागा मेरे पास आ सकता है। तो दिखाते हैं कि जू को वो मैसेज भी कर देती है। तभी वे मिस्टर जू बहाना करने लगते हैं कि मुझे थोड़ा काम है, मैं कुछ देर तक आ जाऊंगा। तो वो उसको देखकर समझ जाती है कि ये तो मीचिंग के पास जा रहे हैं और वहां से ही तुरंत मिस्टर जू चले जाते हैं। वहां पर इसका दिल टूट जाता है। अब वो कैलेंडर पर अपने दिन कम कर रही होती है और कट कर रही होती है कि आखिर किस दिन वो एक्सपेरिमेंट के लिए जाएगी। तो इसी तरह दिखाते हैं 2 दिन बीत जाते हैं। अब ये बैठी होती है, इसको हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और वो लोग एश्योरिटी ले रहे होते हैं कि बाकी 3 दिन रह गए हैं और उसके बाद आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हो। तो उसको कहती है कि हाँ, मेरी मॉम भी तो साइंटिस्ट थी और मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। तो जैसे ही वो फोन रखती है तो फिर से मीचिंग का इसको मैसेज आता है और वो उसको बताने लगती है कि 2 दिन से मैं बहुत ज्यादा जू के साथ मौज मस्ती कर रही हूँ। वो जानकर जलाने के लिए उसको ये बातें कर रही होती है। तो दिखाते ही फोन रखते ही जू को कॉल करती है। तो जू कहता है कि मैं घर आने वाला हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बता दो। तो उसको कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ एक डिनर करना चाहती हूँ, एनिवर्सरी से पहले मैं एक अच्छा सा डिनर तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, तो तुम टाइम पर आ जाना। वो उसको कहता है ठीक है। तो जैसे ही वो फोन रखता है तो वीडियो कॉल मीचिंग इसको करती है। तो उसको कहती है तो मुझे क्यों वीडियो कॉल कर रही हो। तो वहां पर ही वो वेडिंग ड्रेस पहनकर इसको दिखाती है जो मिस्टर जू ने इसके लिए खरीदा होता है। वो देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो कहती है याद आया ये ड्रेस, इसमें कुछ डायमंड्स वगैरह लगे हुए हैं, तुम्हें ये बहुत पसंद आ रहा है ना, और वैसे भी जू ने तो तुम्हारे लिए लिया था। मैंने जैसे उसको कहा कि मुझे ये पसंद है, मुझे चाहिए, उसने कहा तुम रख लो। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते होते हैं तो ये इसको एक महंगा ड्रेस दिखाने के लिए आता है। तो वहां पर ही उसको मना कर देती कि नहीं, ये बहुत ज्यादा महंगा है, इस पे तो डायमंड लगे हुए। तो उसको कहते हैं कि क्या हुआ, अब मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं बाद में जरूर तुम्हारे लिए खरीदूंगा। ये उसी पलों को देखकर थोड़ा अपसेट हो रही होती है और याद कर रही होती है। वहां पर ही जलाने के लिए मीचिंग इसको ये सारी चीजें दिखा रही होती है, ड्रेस वगैरह,
जैसे ही ये फोन रखती है तो दिखाते हैं कि मिस्टर जू आ जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। तो वो उसको एक बॉक्स देकर कहने लगते हैं कि जो तुम्हारे लिए मैंने ड्रेस सेलेक्ट किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं न्यू ड्रेस लाया हूँ। तो वो उसको कहने लगती है कि इट्स ओके, ये एक ड्रेस ही है, इसमें क्या है। तभी फिर वो अचानक पीछे से उसी का गिफ्ट निकालते हैं और कहने लगते हैं कि बहुत दिन हो गए, क्या मैं इसको खोलूं। तो उसको कहती कि नहीं, सिर्फ 3 दिन तो रखे हैं एनिवर्सरी में, तुम उसको देख लेना। तभी फिर वो उसको कहते हैं हाँ हम इकट्ठे देखेंगे। तो उसको कहती है इकट्ठे नहीं, तुम ही देखना। तो उसको कहते क्या मतलब। तो वो उसको कहती है कि जाहिर सी बात है, ये तुम्हारा ही गिफ्ट है तो तुम्हें ही तो देखना होगा। तो वो उसको कहते हैं ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जैसे ये दोनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है और उससे पहले डिनर। तो वो उसको कहती है कि हाँ मैं इस डिनर को यादगार बनाना चाहती हूँ और एक साथ बैठकर एंजॉय करना चाहती हूँ। ये दोनों डिनर एंजॉय करने लगते हैं तो मीचिंग का फिर से मैसेज आता है कि अच्छा तो तुम लोग कैनेडा डिनर बना रहे हो, तुम देखो एक कॉल से मैं तुम लोगों का डिनर कैसे खराब कर सकती हूँ। ये लोग खाने लग रहे थे तो मीचिंग फिर से जू को कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसकी कॉल को थोड़ा इग्नोर करते हैं कि ये काम का कॉल होगी। तभी फिर दिखाते हैं ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि फिर से मीचिंग की कॉल्स आने लगती है। तो फिर वहां पर ही वो मैसेजेस का रीड कर देते हैं कि वो बताने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और मैं चेकअप के लिए जा रही हूँ, तुम्हें आना होगा। अगर 30 मिनट के अंदर तुम ना आए तो मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर सकती हूँ। तभी फिर वो थोड़ा घबराने लगते हैं और उसको कहते हैं कि थोड़ा ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। तो वो उसको कहने लगती है कि फिर अगर तुम चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए बैठकर खा लो, उसके बाद बेशक चले जाना। अब वो फिर से उसको धमकाने के लिए मैसेज कर देती है कि 30 मिनट का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तभी फिर उसको कहता है कि आई एम सॉरी, थोड़ा अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। वहां पर ही वो रोने लग रही होती है तो वो उसको आकर कहता है कि हम फिर से कर लेंगे और वो वहां से चला जाता है। तो वो बनवी सोचने लगती है कि मैं कितना इडियट हूँ, मुझे लग रहा था कि ये रुक जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी खत्म हो चुका होता है। तो ये अपनी पैकिंग के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जैसे ही सुबह में इसकी फ्रेंड इसके पास आती है और इसको कहने लगती है कि अब बाकी तुम इसके लिए रेडी हो, तुम प्लीज बच जाओ, और बहुत ज्यादा अपसेट होती है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं डिसअपियर तो हो जाऊंगी। तभी फिर वो कहती है कि 50 साल 30 साल या 40 साल लग सकते इस एक्सपेरिमेंट को। तभी फिर जिया कहने लगती है कि अगर तुम ना वापिस आ सकी तो, और अगर बहुत ही टाइम लग गया तो वो उसको कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही, सब ठीक हो जाएगा ना। वहां पर ही दिखाते हैं हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और वो उसके लिए रेडी होती है कि हाँ मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ। वहां पर फिर से दिखाते हैं कि बीची इसको मैसेजेस कर रही होती है और इसको प्रेगनेंसी का भी बता देती है और इसको फिर से उसके खिलाफ करने की कोशिश कर रही होती है जू के। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम लोगों ने जो करना है कर लो, वैसे भी मैं जा रही। वो मैसेज छोड़ देती है और चली जाती है। दिखाते हैं कि जैसे ये बाहर निकल रही होती है तो ये पुरानी यादों को याद करके थोड़ा अपसेट भी हो रही होती है और जिया बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि ये अब पता नहीं वापस आ भी पाएगी कि नहीं, और वो बहुत रो रही होती है। तो दिखाते हैं ये कार में बैठ जाती है और दूसरी तरफ से मिस्टर जू भी घर की तरफ आ रहे होते हैं। जैसे वो वहां से चली जाती है, मिस्टर जू जैसे ही घर आते हैं और कहने लगते हैं कि मैं आ चुका हूँ। तो वो देखते हैं कि घर में कोई नहीं होता है। वहां पर ही वो कॉल्स भी करने लग रहे होते हैं कि कहाँ चली गई है वैरान। वो कॉल करते हैं तो वो देखते हैं कि टेबल पर उनका मोबाइल पड़ा हुआ है, जिसे वो देखकर हैरान हो जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से वेरान उसी एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल रेडी होती है। उसने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया होता है और दिखाते हैं कि वो उस बॉक्स में चली जाती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जू भी इसका वही एनिवर्सरी गिफ्ट को खोलने जा रहे होते हैं कि अचानक हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और बताया जाता है कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया और उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो वो तुरंत हॉस्पिटल भाग के जाते हैं। उनको लगता है कि वेरान होगी। वो सामने जैसे ही देखते हैं कि मीचिंग है तो वो कहते हैं तुम, मुझे तो ये पता लगा कि मेरी वाइफ। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि बस अचानक से मुझे तुम्हारा ही नंबर और तुम याद आए तो मैंने कह दिया कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि अब तुम ठीक हो ना। वो जाने लगते हैं तो वो उसको कहती है कि प्लीज, तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें पता है कि ट्विंस से मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर कुछ होता तो। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है तो वहां पर ही वो उसको बेड पर लिटाते हैं और उसको कहते हैं कि रेस्ट करो। वो जाने लग रहे होते हैं, वो उसको फिर से रोकती है तो वो उसको कहते हैं कि ये ठीक नहीं है और तुम्हें पता है कि वैसे भी वीरान जा चुकी है। तभी फिर वो उसको कहती है वो कहाँ जा सकती है, क्या पता वो मौज मस्ती के लिए जाई हो। वहां पर ही जिया अचानक से आ जाती है क्योंकि वो डॉक्टर होती है। तभी फिर वो उससे पूछने लगता है कि ये बताओ वीरान कहाँ है। तभी फिर वो उसको कहती है मुझे क्या पता वो कहाँ है। तभी फिर वो देखने लग रही होती है मीचिंग को और मन में सोचने लगती है कि वो जा भी चुकी है और फिर भी इसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है और वो इनके रिलेशन का भी पूछ रही होती है। वहां पर ही मिस्टर जू थोड़ा सा खामोश हो रहे होते हैं और बार बार पूछने लगते हैं वीरान का। तभी फिर वो उसको कहती है गई होगी कहीं रिलैक्स करने के लिए। तो उसको कहते हैं कहाँ। वो कहती है ये बात मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बताओ कहीं तुमने उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया या तुम लोगों की कोई लड़ाई तो नहीं हुई। तो उसको कहने लगता है कि नहीं, रात हम लोग डिनर कर रहे थे, मुझे जरूरी काम हो गया तो मैं चला गया, कहीं वो इसी वजह से नाराज होके तो नहीं चली गई। तभी फिर वो कहते हैं खैर इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये लड़की कौन है। लेकिन वो थोड़ा चुप होकर बहाना कर देता है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है खैर जो भी मसला है तुम सॉर्ट आउट कर लो और उसको ढूंढ लेना, और वहां से ही वो निकल जाती है।
तभी फिर दिखाते हैं कि वो रोकने की कोशिश करती है मीचिंग। तो जूस को कहने लगता है कि तुमने देख लिया ना कि मेरी वाइफ भी जा चुकी है और इस तरह से हमारे रिलेशन पर शक होगा, इसीलिए जब तक मेरी वाइफ नहीं मिलती तो तुम मुझसे दूर रहना। वहां पर ही वो उसको ये बात कहकर चला जाता है और पीछे से मीचिंग को गुस्सा आने लगता है। दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर जू घर जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुम बिन बताए मुझे कहाँ चली गई हो, और परेशान हो रहा होता है। अब वो उसी गिफ्ट को खोलने जा रहा होता है तो एक बॉक्स के साथ इसका टक्कर लगता है और उसमें से एक बुक और डायरी नीचे गिरती है, जिसे वो उठाता है और रीड करने लगता है। उसमें इसने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा होता है कि मेरी मॉम एक साइंटिस्ट थी और मेरी मॉम ने मुझे कहा था कभी भी प्यार मत करना, क्योंकि मेरी मॉम भी अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और फ्लैशबैक में उसकी स्टोरी दिखाई जा रही होती है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड से प्यार करती होती है और जब वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो इनके हस्बैंड इनका बहुत ख्याल रखते होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इनकी बेटी पैदा हो जाती है, कुछ टाइम बाद इनके फादर इससे फ्लर्ट करने लग जाते हैं, मतलब इस पे चीट कर रहे होते हैं और इनकी खूब लड़ाइयाँ होने लगती है। और आखिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो इसको डाइवोर्स देने का कह देते हैं और उसके बाद भी वो चांस लेती भी है, लेकिन इनकी खूब लड़ाइयाँ होती है जिससे बुरा इफेक्ट वेरान पे हो रहा था। और आखिरकार वो इसको छोड़कर चले जाते हैं और इसकी मॉम भी इस चीज़ का फैसला कर लेती है और इनकी डाइवोर्स हो जाती है। तभी इसकी मॉम इसको समझाती है कि कभी भी तुम प्यार में मत पड़ना। लेकिन कॉलेज लाइफ का भी दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से जू इसकी लाइफ में आता है और इससे चांस मांगने की कोशिश करता है और डायरी में ये लिखकर बता रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि जब भी जू मेरी लाइफ में आएगा और मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी। वहाँ दिखाया कि वो बता रही होती कि किस तरह से वो मुझे प्रोटेक्ट करता था, मुझे फूलों की बुके देता था, मैं जब सैड होती थी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था अपने कंधे पे सर रखकर और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और फाइनली एक दिन मुझे रियलाइज़ हो गया कि वाकई यही मेरे सपनों का राजा है और ये मुझे बहुत पसंद है। और मॉम, मैं आपसे सॉरी करती हूँ कि आपने मुझे रोका भी था, लेकिन मैंने किसी पर्सन पर यकीन कर लिया। वहाँ फ्लैशबैक में इनकी फुल यादें दिखाई जा रही होती हैं, जिसे पढ़कर ये मुस्कुरा भी रहा होता है। वहाँ पर ये सब कुछ बता रही होती है कि आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे है और आज मैं इसको अपने प्यार का इजहार करूंगी कि वाकई जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तुम मुझे बहुत पसंद आए हो और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अब वो ये सारी चीज़ें पढ़कर रोने लग रहा होता है और इसको रिग्रेट हो रहा होता है कि ये इससे इतना प्यार करती थी और ये पीठ पीछे इसको धोखा दे रहा था। ये सारे पलों को याद कर कर ये रोता है और कहने लगता है कि सॉरी, मैं तुम्हें ना ही रोक सका और ना ही मैं तुमसे लाइफ सॉरी कर सका। वो यही चीज़ सोच रहा होता है और गिफ्ट की तरफ देखने लगता है कर जा सकती है। अब उसने जो चीज़ें वापस रखी होती हैं उनको वापस जगह पे सेट कर रहे होते हैं कि एक ना एक दिन वो वापस आएगी और पहले की तरह हमारी जिंदगी हो जाएगी। तो उसी तरफ से मीचिंग को जैसे ही गुस्सा आ रहा था कि मिस्टर जू उसको इग्नोर कर रहे हैं तो उसको गुस्सा आने लगता है कि मुझे छोड़कर नहीं भाग सकता है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और वो मीडिया में न्यूज़ लीक करने के कह देती है मीडिया वालों को कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विन से। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जू बहुत ज़्यादा बेताबी से विरान का इंतजार कर रहे होते हैं और वो भी डेट्स को क्रॉस कर रहे होते हैं कि वो एक ना एक दिन ज़रूर आएगी। तो दिखाते हैं कि उसको कॉल आ जाती है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारे और मिचेल के स्कैंडल के बारे में दुनिया को पता चल गया है और उसके पेट में ट्विंस भी हैं, ये सारी चीज़ें। तो दिखाते हैं कि डोर पे को नॉक करता है, उसको लगता है कि वेरान आई होगी। वो जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो दिखाते हैं कि सामने मीचिंग होती है, जिसे देखकर वो डरते हैं और अंदर ले आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि ये बताओ मीडिया में न्यूज़ कैसे निकली। तो उसको कहने लगती तुम्हें पता तो है मैं मॉडल हूँ, दुनिया वाले तो मुझ पे नज़र रखते ही होंगे। तभी फिर उसको कहने लगता है डाउट भरी नज़रों से कि ये बताओ कि तुमने ये जान के किया है या वाकई में कुछ ऐसा हुआ है। तो वो उसको कहती है कि मैं एक मॉडल हूँ, मैं अपनी रेपुटेशन कैसे खराब कर सकती हूँ, तुम खुद सोचो। वहाँ पर ही वो नाटक करके कहने लगती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कहीं मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो रहा। तो इसको बेडरूम में ऊपर ले जाता है। वहाँ पर ही वो उसको कहता है कि तुम रेस्ट करो। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ, और पानी मांगती है। तो वो उसको कहता है ठीक है मैं पानी लेकर आता हूँ। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जू जैसे ही बाहर जाते पानी लेने के लिए तो दिखाते हैं कि मीचिंग फिर से विरान को मैसेज करती है फोटो लेकर के, देखो मैं तुम्हारी बेडरूम तक आ गई हूँ, अब देखो हम सब करते क्या है। वहाँ पर ही मिस्टर जू कहते हैं कि आखिर विरान के फोन पर कौन मैसेज कर रहा है। वो तुरंत जाकर फोन उठाते हैं और वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि मीचिंग की फोटो होती है और उसने मैसेज किए होते हैं और वो सारे मैसेज को स्क्रॉल करते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से विरान को इसने तड़पाया होता है, सारी गंदी तस्वीरें और इस तरह की बातें करके कि किस तरह से उसने और जू ने नाइट स्पेंड की थी और क्या क्या कुछ किया था, जिसे देखकर उनके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती कि क्या इसका मतलब है इसीलिए विरान उसको छोड़कर चली गई है, ये उसको हैरेस कर रही थी, जिसे देखकर इसको यकीन नहीं आ रहा होता। अब वो तुरंत ऊपर भागने लग रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि कॉल पर बात कर रही होती है मीचिंग और उससे एक लेडी क्वेश्चनिंग कर रही होती है कि अब इसका रिएक्शन क्या हुआ है मीडिया में न्यूज़ लीक होने के बाद। तो वो उसको कहने लगती थी कि ऑफ कोर्स उसका क्या रिएक्शन हो सकता है जब मैं उसको ये कहूँगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ और जब मैं उसको हर चीज़ का यकीन दिलाऊंगी तो वो मुझसे कैसे दूर भाग सकता है। अब वो इस तरह की बातें और प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी, जिसे सुनकर मिस्टर जू को गुस्सा आने लगता है। वो जोर से दरवाजा खोलते हैं, जिसे देख के डर जाती है और आकर इसको टॉर्चर करने लगते हैं। तो उसको कहती तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहने लगता है कि जो हैरेस तुम विरान को कर रही थी वही करने जा रहा हूँ। तो वो डर के कहने लगती क्या मतलब तुम्हें पता चल गया। तो उसको कहता है मेरे पीठ पीछे जिस तरह से तुम उसको तड़पा रही थी मुझे इसके बारे में सब पता चल गया है। वहां पर ही वो उसको सॉरी करने लगती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे। लेकिन वो उसको
उसको बहुत टॉर्चर करता है और उसको कहने लगता है कि ये बताओ तुम्हारे पेट में मेरा भी बच्चा है कि नहीं, देखो मैं करता क्या हूँ। तो वो उसको कहती तुम करने क्या जा रहे हो। तो इसको हॉस्पिटल में ले जाता है, वो ये अबॉर्शन चाह रहा होता है। वहां पर ये चिल्लाने लगती है कि नहीं तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो उसको कहता है मैं आराम से कर सकता हूँ, जो कुछ तुमने किया है। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोकर ब्लैकमेल उसको करती है कि तुमने मुझसे प्यार किया था, तुम मुझे किस तरह से गिफ्ट्स देते थे, तुमने मुझे जमीन गाड़ी बंगला क्या कुछ नहीं दिया है, और हर वक्त तुम मेरे साथ रहते थे, और मैं क्यों ना वीरान को ये बातें बताती। मैं तो तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी और मुझे लगता था कि वाकई तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम कैसे कर सकते हो। अब उसको टॉर्चर करी होती है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर जू को भी गुस्सा आने लगता है। तो वो उसको कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। तो उसको कहती मैं सच तो कह रही हूँ, मैं झूठ कैसे कह सकती हूँ। जो इंसान मुझे इतना प्यार दे सकता है, मुझे अपने प्यार में पागल कर सकता है, तो मैं दुनिया को क्यों नहीं बता सकती हूँ कि तुम मेरे ही हो, और ट्विंस भी है। ये सब कुछ मैंने इसीलिए बताया। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि ठीक है मैं मानता हूँ मेरी गलती हुई है, मैंने ही सब कुछ किया है, लेकिन अब यहाँ पर कोई कुछ नहीं बचेगा। यानी वो अबॉर्शन का कहकर चले जाते। वो पीछे से चिल्लाने भी लग रही होती है। जैसे वो बाहर निकलते हैं, सामने से जिया गुजरती है। तो वो उसको पकड़कर पूछती है कि ये बताओ वीरान कहाँ जा चुके हैं। तो उसको कहती है मुझे नहीं पता। तो उसको कहते हैं तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है। तो वो उसको कहने लगती है वो जहाँ पे भी है, लेकिन अब वो डिसअपेयर हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं आ पाएगी। तो वो उसको कहता है तुम कहना क्या चाह रही हो। तो वो उसको कहने लगती है कि याद है तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें एक एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था, तुम जाकर उसको खोलकर देख लो, तुम्हें सारी सच्चाई खुद ही पता चल जाएगी। जैसे वो ये बात कहकर जाती है तो वो तुरंत घर की तरफ भागता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि मिस्टर जू जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं और उसमें वो देखते हैं डेथ सर्टिफिकेट का नोटिस, जिसे देखकर उनको यकीन नहीं आता। और वहां पर ही वो नंबर पर डायल भी करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं जू के बारे में। तो उसको बता दिया जाता है कि वीरान की डेथ हुए हुए कुछ दिन गुजर गए हैं, जिसे सुनकर उसको यकीन नहीं आ रहा था। वहां पर ही वो जोर जोर से रोने लगता है और उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि वो कैसे कर सकती है, और वो मन ही मन में बहुत पछता रहा होता है कि उसने उसको आखिर चीट क्यों किया था। तो दिखाते हैं जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है, वो जिया से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। वो बार बार उससे पूछता है, तो उसको कहती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रही, वो डिसअपेयर हो चुकी है। जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है कि प्लीज मुझे उसके बारे में बता दो, क्या मैं उससे दोबारा मिल सकता हूँ कि नहीं। तो वो उसको कहने लगती है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। अब वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कहने लगता है कि मैं क्या करूं, मैं उसको कैसे देख पाऊंगा। तो वहां पर ही वो उसको लेटर दे देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो जिया को लेटर दे देती है कि जब जू को इसके बारे में पता चलेगा तो इसको ये लेटर दे देना। तो वो जैसे ही लेटर हाथ में पकड़ता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो पढ़ सके, लेकिन वो पढ़ने लगता है और उसमें लिखा जा रहा होता है, वीरान ने लिखा होता है कि जब तुम ये नोटिस पढ़ोगे तब तक मेरी डेथ हो चुकी होगी। अब तो बहुत लेट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी मॉम के मना करने के बावजूद भी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया था। मैंने नहीं सोचा था तो कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। और दूसरी बात ये कि मैं अब भी यही बिलीव करती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक और जब लाइफ मिलेगी तब भी मैं तुम पर ट्रस्ट ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मॉम के मना करने के बावजूद जो अच्छी मेमोरीज है वो मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ कि किस तरह से तुमने चाइल्डहुड मेमोरीज को मेरे अच्छे बनाया और किस तरह से तुमने मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अब वो सारी यादें भी दिखाई जा रही होती है और ये जैसे जैसे रीड कर रहा होता है ये बहुत ज्यादा रो भी रहा होता है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वहां पर वो अपने प्यार का इजहार भी इससे कर रही होती है कि मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया, जिस तरह से तुमने मुझे प्यार पर यकीन करना सिखाया था, मैंने यकीन अच्छे से कर लिया था और आंखें बंद कर तुम पर भी यकीन किया था। अब वो सारी अपनी फीलिंग्स का इजहार कर उसको ये कहती है कि बस मैं तुमसे ये कहूंगी कि मैं अब जा चुकी हूँ, तो यही एडवाइस करूंगी कि तुम स्ट्रांग रहना और फ्यूचर में आगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहना। अब वो ये सारी बातें करके लेटर लिख देती है, जिसे पढ़कर ये बहुत ज़्यादा रोने लगता है। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि वो कहीं से जाकर ढूंढ कर उसको वापस ले और उसको सीने से लगा ले। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मीटिंग वीडियो कॉल पर बैठ जाती है और इंटरनेट पर सबको बताने लगती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैं वीरान और जू की लाइफ में आई थी और मैं प्रेग्नेंट भी थी, क्योंकि उसने मिसकैरेज करवा दिया होता है। अब वो जू के बारे में बुरा भला भी कह रही होती है और मन में सोचती है कि इसने मुझे खराब करने की कोशिश की, मैं इसको खराब करूंगी। लेकिन उल्टा इंटरनेट पर सब लोग इसको बुली करने लग रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम मिस्ट्रेस बन के किसी की लाइफ में आई, तुम्हें शर्म ना आई, तुम्हें इतना कुछ उन लोगों ने दिया और तुमने उनके साथ क्या किया। वहां पर ये मैसेज नेगेटिव रीड करके डर जाती है। तो दिखाया जाता है कि डोरबेल पे कोई नॉक करता है, वो जाकर देखती है तो दो बंदे आते हैं और कहने लगते हैं कि हमें मिस्टर जू ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि ये घर उनका है, ये लैंड प्रॉपर्टी कार भी उनकी है। जिसे देखकर वो बहुत शॉक्ड होती है। वो मना करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं, उसको बताया जाता है कि हमें ऑर्डर मिले मिस्टर जू की तरफ से। तो वो तुरंत उनके ऑफिस भागती है। वहां जैसी जाती है तो नीचे ही मिस्टर जू खड़े होते हैं। भागकर जाकर उनको कहने लगती है क्या ये सच है, तुम मुझसे सारी चीजें वापस ले लो। तो वो उसको कहते हैं कि हाँ तुम ये चीजें डिजर्व नहीं करती। तो वो उसको यकीन दिलाने लगती है कि जब तुम मेरे साथ बेड पर थे, जब तुम मुझे प्यार का यकीन दिलाते थे तो वो ये सब कुछ क्या था, इट मीन्स कि सब कुछ झूठ था। तो वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें स्टार्ट से ही कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और मैं ये चीजें
जस्ट बेनिफिट्स के लिए कर रहा हूँ, तो तुम ये चीज़ें वाकई डिजर्व नहीं करते हो। प्यार मैं सिर्फ फरहान से करता था। तभी फिर वो कहने लगती है कि लेकिन तुमने उसके साथ भी तो गलत किया, तो तुम अब मेरे साथ डबल बुरा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें फाइनल यही बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। जो कुछ था मैंने पहले तुम्हें क्लियर कर रखा था, तुम यही डिजर्व करती हो। और वो उसको अपनी पूरी हेट दिखाकर चला जाता है, जिसे देखकर इसको बहुत दुख होने लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया और इसकी रेपुटेशन भी खराब हो रही है। तो दिखाते हैं ये घर जाकर वही ड्रेस पहन लेती है और मिरर में अपने आप को देखने लगती है और देखकर बहुत दुखी हो रही होती है और मन में सोचने लगती है कि ये लाइफ मैंने खुद चूज की। हालांकि मुझे जू ने कहा भी था कि वो मेरे साथ शादी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैंने अंधाधुंध ट्रस्ट क्यों किया। मुझे अपने आप से नफरत हुई है। वो शीशे में देखकर शीशा फेंकने लगती है और वहीं वो डिसीजन ले लेती है कि वो अपने आप को खत्म कर लेगी, अब वो जिंदा नहीं रहेगी। तो दिखाते हैं कि वो मिरर से अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। वहां पर ही वो उसका आखिरी दम निकल रहा होता है और वो सोच रही होती है कि मैं नेक्स्ट लाइफ चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि मुझे कोई ईमानदार आदमी मिले जो मेरे साथ सिंसियर हो, मेरे साथ दोबारा लाइफ में ऐसा ना हो। जब भी मुझे एक और मौका मिले लाइफ में जीने का, तो मेरे साथ सिंसियर आदमी हो। और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता दिखाते मिस्टर जू ऑफिस होते हैं। वहां पर ही उनका असिस्टेंट आकर उनको बताने लगता है कि हाँ, विरान मैडम के बारे में हमने पता किया, वो फ्रीज हो चुकी है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे लेबोरेटरी वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी लेने में हेल्प करो। तो वो उसको कहता है ठीक है। अब ये उसकी याद में बहुत ज्यादा पी रहा होता है और उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और उन्हीं पल को याद कर रहा होता है कि जब उसने अपनी चीजें भी एक्सचेंज की होती है। तो उससे क्वेश्चन भी करता है। तो वो उसको कहती है कि लाइफ में न्यू चीजें जरूरी होती है ना, कुछ चेंज। तो उसको समझ आ रहा होता है कि वो किस तरीके का चेंज उसको सुनाने की कोशिश कर रही है। वहां पर ही वो सारे पलों को जो उसके साथ इसने ज्यादती की होती है और गुजारे होते हैं, उन सब चीज़ों को सोच रहा होता है कि किस तरह से ब्राइडल ड्रेस में भी वो बिल्कुल उदास सी थी और किस तरह से लास्ट डिनर भी जब वो कर रहे थे तो इसको ज़रूरी काम कहकर वो उसको चीट करके चला जाता है। वो सारी चीज़ों को याद करके ये बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है। तो दिखाते हैं हॉस्पिटल में होता है, जिया इसके पास होती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि पीपी की अपनी जिंदगी ऐसे क्यों गुजारे हो। तो वो उसको कहता है कि मैं यही डिजर्व करता हूँ। तभी फिर वो बातों बातों में फिर से याद करने लग रहा होता है वीरान को। वो उसको कहती है फिर तुमने ऐसा उसके साथ क्यों किया था। तभी फिर वो पछता रहा होता है और उसको कहता है क्या मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। तो वो उसको कहती है ये बात तुम अपने दिल से पूछो। तो वो उसको कहने लगता है कि प्लीज आखिरी बार तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो कि तुम मुझे उसी लेबोरेटरी लेके जाओ विरान के पास, मैं उसको देखना चाहता हूँ। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो वो मान जाती है। तो दिखाते हैं कि वो उसको लेबोरेटरी ले जाती है। जैसे वो जाती है वो विरान के बारे में पूछता है तो साइंटिस्ट उसको बताने लगता है कि अपनी मॉम की लास्ट विश पूरी करने के लिए उसने ये सब कुछ किया है और इसकी वीडियो भी दिखा देते हैं जिसमें वो ये इकरार कर रही होती है कि मैं अपनी मॉम की वजह से उनकी ये लास्ट विश पूरी कर रही हूँ और मैं तमाम अपने रिलेटिव्स चाहने वालों को दूर छोड़कर ये डिसीजन ले रही हूँ। जिसे देखकर ये फिर पछताता है। वहां पर ये कहने लगता है कि प्लीज क्या मैं उसको देख सकता हूँ, एक बार मुझे उसके पास ले जाओ। तो फिर वो उसको कहते हैं कि हाँ तुम बाहर से देख सकते हो। तो जैसे ही वो बाहर से देखने लगता है तो दिखाते हैं कि वो अंदर बॉक्स में होती है और फ्रीज पड़ी होती है। तभी फिर वो पूछता है साइंटिस्ट से कि मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन वो उसको रोकते कि नहीं, अंदर का एनवायरमेंट खराब हो सकता है। जिसे देखकर वो कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट कब सक्सेसफुल होगा। तो वो बताने लगता है कि 50 साल के अंदर ही ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। तभी वो डरता है कि अगर वो ना हुआ एक्सपेरिमेंट तो फिर वो उसको कहता है कि इसकी हमेशा के लिए डेथ हो जाएगी। वहां पर ही वो कहता है कि ठीक है, मैं इसको कामयाब बनाने के लिए इसकी हेल्प करूंगा, ये अपनी मॉम की लास्ट विश पूरी करे और मैं 50 साल तक इसका वेट करूंगा। तो साइंटिस्ट कहता है क्या वाकई? तो वो उसको कहता है हाँ वाकई। तो दिखाते हैं कि दिन गुजर रहे होते हैं। ये डेली वीरान को देखने के लिए जाता है और वेट कर रहा होता है कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए और इसी इंतजार में वो रोज जा रहा होता है। अब इसी तरह इनके दिन गुजर रहे होते हैं तो फाइनली ये बूढ़ा हो चुका होता है क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुका होता है। तो कुछ लोग आते हैं और कहने लगते हैं कि देखो ये डेली इसको देखने के लिए आता है कि अचानक से एक साइंटिस्ट पीछे से भागता हुआ आता है और कहने लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, जिसे सुनते ही इसकी जान में जान आ जाती है। तो दिखाया जाता है कि वीरान बिल्कुल सही सलामत होती है। उस एक्सपेरिमेंट में ये बिल्कुल भी ओल्ड नहीं हुई होती और इसने अपना बुटीक चला लिया होता है। वहां पर ही सब लोग इसको देखने के लिए भी आते हैं और ड्रेस वगैरह भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि ये बूढ़ा स्टिक पर जाता है उसको देखने के लिए। जैसे ही वो जाता है तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि ब्राइडल ड्रेस में इस बूढ़े आदमी का क्या काम है। तो फिर वहां पर ही वीरान उसको देखकर कहती है आपको किसी चीज की हेल्प की जरूरत है। तो वो उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है नहीं, और तुरंत पीछे की तरफ मुड़ रहा होता है। वीरान को उसको देखकर कुछ ऐसा लग रहा होता है कि कुछ तो कनेक्शन है। वो उसकी तरफ देख रही होती है। वो जैसे ही मुड़ने लगता है तो वो बाकी क्लाइंट्स को कपड़े वगैरह दिखाने लगती है। तभी वो मुड़कर इसकी तरफ देखता है और मन में सोचने लगता है कि एक सक्सेसफुल कितनी अच्छी लग रही है। आई विश मुझे चांस मिलता कि मैं इसके साथ जिंदगी गुजारता और इसको सॉरी कह पाता, लेकिन इसकी सक्सेसफुल देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। वहां पर ही प्यार भरी नजरों से इसको देखता है और अपने उन्हीं अच्छे पलों को ये याद करता है और इसी तरह से इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।